6 महीने पहले जब आपने आम आदमी पार्टी के साथ यही दिल्ली में हाथ मिलाया था तो आप जनता के साथ क्या कर रहे थे? क्योंकि अब 6 महीने बाद आप उनको कोस रही है तो ये आंखों में धूल झोंकने की तो बराबर है। 240 पर लाकर इंडिया ने उनको पटक दिया, 400 की बात कर रहे थे। अगर इनमें हिम्मत है, मैं चुनौती देता हूं, यहाँ पे बता के जाए कि कितनी सीटें आ रही है दिल्ली में। पर आम आदमी पार्टी आपको बीजेपी की बी टीम कह रही है। अगर इनके बीच में बोलना शुरू करूंगी अंजना जी तो आप मुझे मत रोकिएगा। अबे कौन है बे तू? कितनी सीटें आएंगी कृपया करके बता दो। हरियाणा में भी बता रही है, क्या छठा अंडा लगातार बनेगा? ऑमलेट की दुकान में बैठेंगे ये लोग। ये शराब घोटाला जिसके आप ही के पार्टी के नेता कहते कि हमने उजागर किया, पर बीच में आपने समझौता कर लिया, भ्रष्टाचार से समझौता किया। उसी घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ सोनिया गांधी मंच शेयर करती हैं। मतलब ये असल विरोधाभास तो ये है कांग्रेस पार्टी के स्टैंड में। इलेक्टोरल बॉन्ड के जादू, चंदा चोर, ये बात करेंगे। बता नहीं पाई थी कि शराब घोटाले में ये अरविंद केजरीवाल के साथ है या उसका विरोध कर रहा है। गधे को शेर की खाल पहनाने से वो शेर नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं और आपको चैनल बार बार ना ढूंढना पड़े, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि जो भी कोई नई वीडियो आए आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक और कमेंट्स चैनल के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पूछेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे पापी आप और कांग्रेस ने ठगा नहीं। और मैं मैडम की बातें सुन रहा था, कह रही थी लंबा लंबा फेंका। अरे लंबा लंबा सबसे ज्यादा कौन फेंकता है? हर कोई जानता है वो कौन है। वो वही व्यक्ति है जो कह रहा था खटाखट स्कीम, और उसके बाद खटाखट स्कीम में फॉर्म भरवाते हैं और 2024 का चुनाव तो हारी जाती है कांग्रेस पार्टी। जब महिलाएं लखनऊ में आई कि भैया 8500 रुपए दे दो, तो खटाखट वाले फटाफट गायब हो गए। और शर्म इनको ये आनी चाहिए। अंजना जी, आप इन पे समय नष्ट कर रही हैं। जनता ने तो इनको कब का दरकिनार कर दिया है। 5 ऐसे चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा के 2 और लोकसभा के 3। जब इनके आए हैं अंडा सीटें, अंडा, और ये छठी बार कीर्तिमान लगाएंगी, अंडा सीटें आएंगी। अगर इनमें हिम्मत है, मैं चुनौती देता हूं, यहां पे बता के जाए कि कितनी सीटें आ रही है दिल्ली में। अरे कोई पूछ नहीं रहा। इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान क्या कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान ने कहा, देखिए दिल्ली में ना आप जीत रही है, क्योंकि भाई इंडी अलायंस के साथी रहे थे। तो मुझे नहीं पता, जब इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री को लगता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं है ही नहीं, ना 3 में ना 13 में, तो ये यहाँ पे आके कौन सी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। दूसरी बात, इनकी 3 गारंटी आई, लंबी लंबी कौन फेंकता है मैं आपको बता दूं। इन्होंने कहा था कि भाई हम किसानों को पेंशन देंगे, राजस्थान में दी क्या? छत्तीसगढ़ में गंगा जल हाथ में लेके कहा था हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, दिया। राजस्थान में इन्होंने कहा था कि हम वहां पे युवाओं को भत्ता देंगे, क्या दिया? नहीं दिया। और खड़गे जी ने अभी क्या कहा था कर्नाटका में? अरे जबान कम चलाओ। वो नाराज हो गए, गारंटी कर देते हो लेकिन उसके बाद पूरी नहीं हो पाती है। खड़गे जी का बयान है। सुप्रिया जी, आपने एक आरोप लगाया कि ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी वाले मिलकर दिल्ली वालों को मूर्ख बना रहे हैं, पर 6 महीने पहले जब आपने आम आदमी पार्टी के साथ यही दिल्ली में हाथ मिलाया था तो आप जनता के साथ क्या कर रही थी? क्योंकि अब 6 महीने बाद आप उनको कोस रही हैं तो ये आंखों में धूल झोंकने की तो बराबर है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि राजनीति देश काल परिस्थिति देखकर करी जाती है, राजनीति बड़े लक्ष्य से की जाती है। 2024 के चुनाव में हम पूरी तरह से कन्विंस थे और आज भी कन्विंस है कि बीजेपी को रोकने के लिए हम सबका साथ आना जरूरी था, और हमारे साथ आने की वजह से बीजेपी आज एक कोalition सरकार, एक गठबंधन की सरकार नरेंद्र मोदी चला रहे हैं और 2 बैसाखियों पर निर्भर होने को मजबूर है। जदयू और टीडीपी 240 पर लाकर इंडिया ने उनको पटक दिया, 400 की बात कर रहे थे। चड्ढा समझाओ इसे,
समझा। अगर देश काल परिस्थिति देखकर हमें साथ आना था तो हम आए, और मुझे लगता है कि उसका परिणाम इस देश ने देखा। मैं यहाँ पर दो बातें कहना पर चाहती आम आदमी हूं, पार्टी आपको बीजेपी की बी टीम कह रही है। समझ गया मैं। बीजेपी के पास ना संगठन है ना चेहरा है। आप आए थे महंगाई रोकने के लिए, बहुत हुई महंगाई की मार, और अभी आप ही के चैनल पर देख रहे हो 6.6% से ज्यादा रेट आ रहा है वेजिटेबल प्राइसेस का, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ पर बात करने की बात थी कि हम चर्चा पे बात करेंगे, प्रधानमंत्री आते हैं चाबी देकर चले जाते हैं, आवंटन होता नहीं है, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। तो अब लगातार मैं अगर इनके बीच में बोलना शुरू करूंगी अंजना जी, तो बात मुझे मत रोकिएगा। अबे कौन है बे तू? कांग्रेस पार्टी से मैंने पूछा कितनी सीटें आएंगी, कृपया करके बता दो। हरियाणा में भी बता रही थी, उससे पहले महाराष्ट्र में भी बता रही थी, हार गई थी। अभी भी नहीं बता पाएंगी क्योंकि आएगी अंडा। आप देखिएगा छठा अंडा लगातार बनेगा, ऑमलेट की दुकान में बैठेंगे ये लोग। 8 तारीख को ये दोनों मिलेंगे नहीं, और ये पुनः गले लग रहे होंगे क्योंकि इनका एक ही मकसद है, सबको ठगना। आपने बिल्कुल सही बात कही। 6 महीने पहले ये लोग साथ साथ थे, तब हम लोग लिकर घोटाला उठा रहे थे, शीश महल घोटाला उठा रहे थे। तब ये कह रहे थे जो गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया की, ये गिरफ्तारी गलत हुई है, और ईडी सीबीआई ये जो है सरकार के इशारे पे काम करते हैं। आज पूछा नहीं जाएगा, अरे भ्रष्टाचारियों के साथ तो आप खड़े थे, अरविंद केजरीवाल तो आप ही की गोदी में थे या आप उनकी गोदी में थे, और 7 सीटें दिल्ली में आपको हरा दी, चाहे वो पापी आप हो चाहे भ्रष्टाचारी कांग्रेस हो। क्यों? दिल्ली की जनता को पता था इनमें ईमानदारी रत्ती भर नहीं बची है, इनको पूरा निचोड़ेंगे तो भी इनके अंदर से एक बूंद ईमानदारी नहीं निकलेगी। गजब बेइज्जती है। कांग्रेस पार्टी की जो दिल्ली इकाई है उसके अध्यक्ष थे अनिल चौधरी, उनका बयान है सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी अच्छी है। जब ये अच्छी थी और गिरफ्तार होने के बाद जब चुनाव आए तो एक साथ हो गए, तो गिरफ्तारी खराब हुई अच्छी। मतलब भ्रष्टाचार से भी ये समझौता कर सकते हैं सत्ता में आने के लिए। सुप्रिया जी जवाब दीजिए। सवाल है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज हुआ ना। 6 महीने पहले भी ये वाला घर जिसको आरोप लगाती है बीजेपी शीश महल है, जो केजरीवाल जी के बंगला है, ये शराब घोटाला जिसके आप ही के पार्टी के नेता कहते हैं कि हमने उजागर किया, पर बीच में आपने समझौता कर लिया, तो भ्रष्टाचार से समझौता किया। मुझे अपने घर जाना है। अगर ओरिजिनल न्याय संगत कानून संगत जांच होती तो हम बिल्कुल इसकी जांच पे आज भी पक्षधर हैं, लेकिन जो हुआ वो हमने देखा कि वो कानून से बढ़कर एक वेंडेटा पॉलिटिक्स के अंतर्गत होने लगा। तो हमें लगा जहां पर एजेंसी बब्बर शेर बनकर प्रतिद्वंदिता से काम करेगी वहां पर हम गलत के खिलाफ खड़े होंगे। बहुत गलत। एक मिनट अंजना जी, मैं ये बीच में बोलने लगते हैं, फिर जब मैं इनके बीच में बोलती हूँ तो आप कहती हैं इनको फिनिश कर लेने दीजिए। तो अब जब ये बोलना शुरू करेंगे तो मैं लगातार बहुत गलत ही कहती रहूंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, थोड़ा चुप रहिए। सुनिए, 26 साल तक से दिल्ली आपका चेहरा नहीं देखना चाहती है। विरोधाभास सुप्रिया जी कौन सी बात में, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए, टॉपिक पे रहते हैं। सुप्रिया जी, विरोधाभास इस बात में है कि आप कह रही हैं शराब घोटाला हुआ था, उसी घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ सोनिया गांधी मंच शेयर करती हैं। अब क्या मतलब है? मतलब घोटाले में या तो कार्रवाई ना हो, और अगर कार्रवाई हो तो आप फिर उनके साथ खड़े थे। मतलब ये असल विरोधाभास तो ये है कांग्रेस पार्टी के स्टैंड में। नहीं, असल विरोधाभास तो यह कि आप लोग समझ ही नहीं रहे हम क्या कह रहे हैं, और मुझे पुनः समझाने का मौका दीजिए। हम याचिकाकर्ता थे, हम गए, इस पर न्याय संगत अगर कार्रवाई होती हम उसका स्वागत आज भी करते हैं, लेकिन कार्रवाई जब शुरू हुई और जिस तरह से ईडी ने वेंडेटा के तहत कार्रवाई करी, जिस तरह से ईडी ने जबरदस्ती बेल न लेना, जबरदस्ती अपने कार्य क्षेत्र से जाकर ज्यादा वेंडेटा करना, इस पर हम बिल्कुल बोलेंगे क्योंकि ईडी की कार्रवाई साफ नजर आ रही थी, राजनीति से प्रेरित। अब गौरव भाटिया जी आप इसका जवाब, गौरव भाटिया जी आप इसका जवाब, शर्म आनी चाहिए। और एक बात गौरव भाटिया जी जवाब, सबसे बड़े चंदा चोर, इसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के डाकू, ये बात करेंगे भ्रष्टाचार की, इलेक्टोरल बॉन्ड के डाकू, चंदा चोर, ये बात करेंगे। सुप्रिया जी अब जवाब गौरव जी बोलिए। अडानी को गौरव जी जवाब, ये बात करेंगे भ्रष्टाचार की। अरे शर्मा, सुनिए, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं जवाब बिल्कुल दूंगा। 0 सीट्स आई हैं उनकी 2014, 2019, 2024 3 लोकसभा चुनाव में, 2 बार विधानसभा में 0 सीट्स आई हैं। समय दिया जा रहा है उनको, इनकी 0 सीट्स है अंजना जी, 0।
मैंने आपको बताया 5 चुनाव 0 सीट्स, और कांग्रेस की प्रवक्ता को बार बार समय मिल रहा है। अरे जनता इनको नकार चुकी है। ये जो प्रवक्ता यहां बैठी हैं, ये स्वयं जब इनसे सवाल पूछा गया कि आप शराब घोटाले में कहां खड़ी हैं, ये बता नहीं पाई थी कि शराब घोटाले में ये अरविंद केजरीवाल के साथ है या उसका विरोध कर रही है। शेर बना नहीं जाता है मैडम, शेर पैदा होता है, और गधे को शेर की खाल पहनाने से वो शेर नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये लाइक आपके लिए तो फ्री है, लेकिन आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, देश और सनातन धर्म से प्यार करते रहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।